हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। अब बात आती है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक यूनिट 1 के क्विक रिव्यू अगर आपको दूँ तो वहाँ पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने ये भी समझा था कि वर्क प्लेस क्या होता है। लेकिन चूंकि इस टॉपिक में हमें डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ना है, हमने वहाँ पर ये जो टॉपिक है एक पॉइंट के रूप में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर यूनिट 5 के अंदर इस पॉइंट को एक टॉपिक यानी कि डिटेल्ड टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू में दूँ कि असल में सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्क प्लेस क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ कि वर्क प्लेस क्या होता है, तो वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है। वर्क प्लेस का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम और आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जहाँ पर हम और आप काम करते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर हम और आप अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो कॉलेज मेरा क्या है, वर्क प्लेस। आप स्टूडेंट हैं, अब आप मुझसे ये कहेंगे मैम हम काम तो नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए या अपने करियर के बारे में सोचने के लिए या कुछ बनने के लिए जहाँ पर कोई चीज़ को अपना एक नॉलेज गेन करते हैं, तो वो आपका क्या हुआ, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका भी कॉलेज क्या है, एक वर्क प्लेस। आपके फादर किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, वो ऑफिस उनका क्या होगा, वर्क प्लेस। आपके फादर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस जहाँ से वो एग्जीक्यूट करते होंगे, जिस कमरे से या जिस जगह से वो अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करते होंगे, वो उनका क्या होगा, वर्क प्लेस। आपके फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होता है, उनकी कोई फैक्ट्री है, तो जो इंडस्ट्री है वो उनका क्या होगा, वर्क प्लेस। ठीक है, आपकी ममा है, आपकी ममा भी वर्किंग है। फॉर एग्जांपल आपकी ममा का एक ब्यूटी पार्लर है, आपकी ममा का एक ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, तो उनका ब्यूटी पार्लर क्या होगा, उनका वर्क प्लेस। आपकी ममा एक फैशन डिज़ाइनर है, उनकी कोई शॉप है, तो वो शॉप उनका क्या होगा, वर्क प्लेस। आई होप सबको एक बार समझ में आ गया कि व्हाट डू वी मीन बाय वर्क प्लेस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन वर्ड की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसमें हम और आप क्या करते हैं, हम और आप विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, यानी कि वी शेयर आइडियाज़, सम मैसेज और सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम शेयर करते हैं आइडियाज़ को, मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, या फिर हम कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को, हम कुछ भी कह सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हम और आप इन चीज़ों का आदान और प्रदान करते हैं, उस चीज़ को हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन करने के लिए दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर वो व्यक्ति होता है जिसे हम वक्ता कहते हैं, और रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो हमारे मैसेज को ग्रहण करता है, यानी कि हमारे ऑडियंस, यानी कि हमारे श्रोतागण। ठीक है, वक्ता और श्रोता भी हम इनको कह सकते हैं। सेंडर वो व्यक्ति होता है, सेंडर वो व्यक्ति होता है जो रिसीवर को कुछ कहता है, ठीक है, और रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो पलट के सेंडर की बात का जवाब सेंडर को देता है। यानी कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी भी प्रकार के विचारों का आदान और प्रदान होता है, तो उस प्रतिक्रिया को हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब अप कर दूँ, सम अप कर दूँ, तो क्या बन गया, जब हम और आप, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा प्रोफेशनल्स, कितने, दो या दो से ज़्यादा प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को,
फीलिंग्स को, या आप कुछ भी कर सकते हैं एट्सेट्रा। यानी कि जहाँ पर हमारा काम करते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर जब लोग आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान और प्रदान करते हैं तो उस चीज़ को हमारा कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है, हम और आप सीधी सीधी बात करेंगे, यानी कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ काम से संबंधित। काम से संबंधित का मतलब क्या होता है, यानी कि रिलेटेड टू वर्क, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उस चीज़ को हमारा आप कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस कहते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जो कि कर्मचारी होते हैं, जो कि कहीं पर अपनी सर्विसेज देते हैं, जो कि कहीं पर काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको टर्म्स बता दूं, जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में आगे चल के बहुत आसानी देंगी। एक वर्ड होता है आपका एम्प्लॉयर और एक वर्ड होता है आपका एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉयर होता है हमारा मालिक, यानी कि जिसने हमें नौकरी दी, जिसके यहाँ हम और आप काम करते हैं, जिसे आप और हम अपनी भाषा में बॉस या सुपीरियर भी कह सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये भी हो सकता है कि बॉस और सुपीरियर भी काम कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर कौन होता है, जो मालिक होता है। मालिक मतलब जो हमें तनख्वाह देता है, जो हमें सैलरी देता है, जो हमें वेजेस देता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। और एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय होते हैं आप और हम, यानी कि जो नौकरी करता है, जो व्यक्ति नौकरी करता है उसको हम और आप एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, आप एम्प्लॉय कह सकते हैं या फिर उसे हम सबऑर्डिनेट भी कहते हैं या जूनियर भी कहते हैं। लेकिन क्या ये भी हो सकता है ये नौकरी करता है, इसका प्रारूप है ये, इसका प्रारूप है ये कि एम्प्लॉय जो होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, जूनियर्स होते हैं जो आपके या हमारे यहाँ पर नौकरी करते हैं, या हम लोग जहाँ पर नौकरी करते हैं हम लोग वो एम्प्लॉयज़ हैं, और जहाँ पर हम नौकरी करते हैं जिन लोगों के अंडर हम नौकरी करते हैं वो लोग हमारे एम्प्लॉयर हैं। और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हम और आप एक टर्म और है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे चलती हूँ और आपको एक नया टर्म बताती हूँ जो टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आपको पता होना ही चाहिए। वो वर्ड क्या है आपका, हिरार्की। एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड क्या है आपका, हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है लेवल, लेवल का मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पद, पद का मतलब होता है औहदा। कहने का मतलब है ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कंपनी कह लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, बात आपकी एक है। आप कंपनी कह लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, बात आपकी एक है। अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो किसी भी कंपनी के अंदर सारे लोग एक ही पद या ओहदे पर, यानी कि लेवल पर, पोस्ट पर काम नहीं करते। हर कंपनी के अंदर हर आदमी अलग अलग पोस्ट और ओहदे पर काम करता है। एक पोस्ट पर, सेम पोस्ट पर सारे व्यक्ति काम नहीं करते। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, जैसे अगर मैं आपसे कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में सब लोग अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर कॉलेज के लेवल की बात करते हैं, लेवल का मतलब क्या हुआ, हिरार्की। अगर हम कॉलेज के लेवल की बात करते हैं, हमेशा हिरार्की जो होती है वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि इंसान को प्रमोशन मिलता है तभी तो वो ऊपर जाता है। क्या कोई इंसान डिमोशन से नीचे भी आता है, बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, वो भी कुछ फॉल्ट की वजह से, एल्स हमारा और आपको प्रमोशन मिलता है। तो जो हम एक ओहदे से ऊपर 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 जानते हैं, ये जो हमारा लेवल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हिरार्की। अगर मैं आपसे कॉलेज की हिरार्की की बात करूं तो कॉलेज में हिरार्की में सबसे नीचे आते हैं आपके लो लेवल स्टाफ। ठीक है, लो लेवल स्टाफ के ऊपर आते हैं फैकल्टी मेंबर्स।
फैकल्टी के ऊपर आते हैं आपके HODs, HODs के ऊपर आते हैं आपके डीन, डीन के ऊपर आते हैं आपके डायरेक्टर, डायरेक्टर देखिए सर हम यहाँ पर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर के ऊपर आपके आते हैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के ऊपर आपके आते हैं चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो कौन होता है? चेयरमैन। ठीक है, ये आपकी हायरार्की। आप देखेंगे मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाए हैं। एरो ऊपर की तरफ क्यों लगाए? क्योंकि हमेशा यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो ये जो चेन है आपकी, ये जो आपकी चेन है, ये आपकी क्या कहलाएगी? हायरार्की। ये आपकी क्या कहलाएगी? हायरार्की। अब मैं आपको कंपनी की हायरार्की की बात करती हूँ। अब मैं आपसे कंपनी की हायरार्की की बात करती हूँ। कंपनी का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये तो जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज की हायरार्की है। अब मैं आपको कंपनी की हायरार्की की बात करती हूँ। कंपनी मतलब MNC या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप उसे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी की हायरार्की में सबसे नीचे आपके आते हैं ऑपरेटिव एम्प्लॉय। ऑपरेटिव एम्प्लॉय मतलब जो ऑपरेशन में होते हैं। ऑपरेशन मतलब निचले दर्जे का जो काम करते हैं। ठीक है, निचले दर्जे का मतलब स्टाफ का काम करते हैं या छोटा मोटा कंपनी में कोई काम करते हैं। उसके ऊपर कंपनी में आपके आते हैं लो लेवल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसे बच्चे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। उसके ऊपर आपके आते हैं मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव। उसके ऊपर आपका आते हैं डिपार्टमेंटल हेड। उसके ऊपर आपके आते हैं मैनेजर। मैनेजर के ऊपर आपके आते हैं MD। MG मतलब क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजर भी हो सकते हैं, CEO भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सब चीज़ें यहाँ से कैसे जा रही हैं? ऊपर। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसे पिरामिड के फॉर्म में बना सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? सब में ऊपर जा रहे हैं। यानी कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये सारी तरक्की हो रही है। अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ आपको इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स बता रही हूँ। आई होप आपको हायरार्की समझ में आ गया, क्योंकि हायरार्की का मतलब क्या होता है? चेन। हायरार्की का मतलब होता है चेन, जो नीचे से उठ के ऊपर तक आपकी जाती है। किसकी चेन? प्रमोशन की चेन। प्रमोशन किसकी? पोस्ट्स की, लेवल्स के, पद के, औहदे का जो तरक्की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, कुछ लाइंस की बात करते हैं। ठीक है, हम मैथ्स में लाइंस पढ़ते हैं। अगर आपने मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है मैथ्स में सभी लोगों ने लाइंस यानी कि रेखा जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी बात करते हैं। हम लोग बहुत सारी लाइंस जानते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इस लाइन की। ठीक है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं और ये ऐसे एरो लगा दूं, ठीक है, ऐसे एरो लगा दूं या ऐसे एरो लगा दूं, ठीक है, या सिंपल ही छोड़ दूं, ये कौन सी लाइन आपकी कहलाएगी? वर्टिकल लाइन। ये लाइन आपकी कौन सी कहलाएगी? वर्टिकल लाइन। इतनी बात समझ में आई? लंबी खड़ी हुई लाइन आपकी कौन सी लाइन कहलाती है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक लाइन आपकी ये है, ये लेटी हुई लाइन, ये लाइन आपकी कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। ये वाली कौन सी है? वर्टिकल। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, ये लाइन कौन सी है आपकी? तिरछी, जिसे हम इंक्लाइन प्लेन में यूज़ करते हैं, जिसको हम इंक्लाइन प्लेन में यूज़ करते हैं। ये लाइन आपकी कहलाएगी डायगोनल लाइन। आई होप सबको समझ में आ गया। ये लाइन आपकी कौन सी कहलाएगी? वर्टिकल। ये कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन कौन सी कहलाएगी? ये वाली तिरछी लाइन, ये कौन सी कहलाएगी आपकी? डायगोनल लाइन। ठीक है, अब इसके साथ ही हम और आप अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। देखिए,
अब हम पोस्ट की हायरार्की को, यानी कि जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये जो हमने हायरार्की ऊपर पढ़ा था, ये जो लेवल पढ़े थे, पोस्ट पढ़े थे, इसको हम और आप लाइंस से क्लब अप करेंगे। यानी कि इस कम्युनिकेशन को हम लाइन के माध्यम से या लाइन के संपर्क में आके कैसे हम लोग इस कम्युनिकेशन को करते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी और आपकी 4 प्रकार की लाइनें होती हैं, या 4 प्रकार का कंपनी में कम्युनिकेशन होता है। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी जो हमने आपको पढ़ाया, अभी जो मैंने पीछे लाइंस की बात करी थी, उन लाइंस को हम इनमें बात कर लेते हैं, मतलब इन तरीके में बात करते हैं। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन है, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, ऐसे बना दूं, तो क्या है, ये हो गई लाइन अप हो गई। यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नीचे मतलब लो लेवल के लोग ऊपर वाले अधिकारी लोगों से क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि पहल कौन करेगा, नीचे वाले लोग। वो क्या होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। उल्टा कर लीजिए, जब ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से बातचीत करते हैं, यानी कि अधिकारी लोग निचले दर्जे के लोगों से बातचीत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब आप मुझसे कहेंगे मैम आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड तो पढ़ाया ही नहीं लाइन में, आपने तो एक पढ़ाया था वर्टिकल। तो बेटा जी अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल का मतलब क्या था, ये वाली लाइन। और इन दोनों ही केसेस में लाइन आपको नहीं लगता, ये हो गया अपवर्ड और ये हो गया डाउनवर्ड। तो वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल का मतलब हुआ आपका अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड इक्वल टू वर्टिकल कम्युनिकेशन। यानी कि ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से, या नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों से अगर विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, तो उस चीज़ को हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए सेम पद या औहदे के लोग आपस में विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, तो उस चीज़ को हम और आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब निचले दर्जे के लोग ऊंचे दर्जे, अपने से बहुत ऊंचे, और वो भी दूसरे विभाग के लोगों से विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, तो उसको हम और आप डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को हम एक फिगर यानी कि एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ, ठीक है, उस फिगर से हम और आप आगे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, क्या इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आप ये मान के चल लीजिए उदाहरण के तौर पर, ये तो हो गई पोस्ट डायरेक्टर की, मैं कॉलेज के एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज के एग्जाम्पल लेके रही हूँ, ये पोस्ट हो गई आपकी डायरेक्टर की। या पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे कॉलेज के एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम इसे ABCD से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कोई एरो नज़र आ रहा है, नहीं, आपको एरो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है। यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, ABCDEFG, ये 7 लोग हैं आपके, 3 3 6 और 1 7। लेकिन हमें इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि कौन किससे बातचीत कर रहा है। अब हमें ये जो हमने ऊपर लाइंस पढ़ी थी, जो हमने लाइंस की बात करी थी, ये अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल डायगोनल, इसको हम इसके फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, इसको हम इसके फॉर्म में देखते हैं। अब इसके फॉर्म में देखने का मतलब क्या होता है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन इसमें कैसे होता है। मैंने बताया था अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। फर्ज कीजिए कहीं से भी उठा लीजिए आप, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से उठा रही हूँ। अगर जी किससे बात कर रहा है, एफ से, ऑब्वियस सी बात है कि जी नीचे है और एफ ऊपर है, ठीक है, एफ के बाद जी आता है, ऑब्वियस सी बात है कि जी नीचे है और एफ ऊपर है। अगर जी किससे बात कर रहा है, एफ से, या एफ के ऊपर कौन है, एफ का सीनियर कौन है, ई, ये ई से बात कर रहा है, जी एफ से बात कर रहा है या एफ ई से बात कर रहा है, तो ये आपका कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है,
अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। मान लीजिए बी बात कर रहा है किससे, सी से, या सी बात कर रहा है किससे, डी से, यानी कि ऊपर से लोग कैसे बात कर रहे हैं, नीचे। कैसे पता चल रहा है, एरो के फॉर्म में। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया आपका, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डी और जी अगर आप देखेंगे तो दोनों एक ही पद पर काम कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, लाइन से। कैसे पता चल रहा है, लाइन से। अगर डी जी से बात करेगा या जी डी से बात करेगा तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे डायगोनल की। अगर डी अपने से बहुत ऊंचे बंदे से बात कर रहा है और वो भी दूसरे विभाग के, तो वो कम्युनिकेशन आपका कौन सा कहलाया जाएगा, या दूसरे विभाग का ऊंचा बंदा नीचे वाले से बात कर रहा है तो आपका कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप सबको समझ में आया। एक कॉलेज के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक है बीटेक और एक है मेरे पास बी फार्मा। ठीक है, बीटेक में सबसे ऊपर आते हैं आपके मान लीजिए डीन, बी फार्मा भी सबसे ऊपर आते होंगे डीन, डीन के नीचे आते हैं एचओडी और एचओडी के नीचे आते हैं फैकल्टी मेंबर्स। अब आप देख लीजिए, अगर हम ये एक विभाग ये है, एक विभाग ये है, अगर फैकल्टी मेंबर्स एचओडी सर से बात कर रहे हैं या एचओडी सर डीन सर से बात कर रहे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर डीन एचओडी से बात कर रहे हैं या एचओडी फैकल्टी से बात कर रहे हैं या किससे बात, मतलब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये एरो से कौन सा कम्युनिकेशन बन गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वही चीज़ इसके साथ है, अगर डीन बी फार्मा में एचओडी से बात कर रहे हैं या एचओडी फैकल्टी मेंबर से बात कर रहे हैं, हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फैकल्टी एचओडी से बात कर रहे हैं या एचओडी डीन से बात कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, ये बीटेक के डीन है, ये बी फार्मा के डीन है, दोनों का पोजिशन सेम है, दोनों का पोजीशन सेम है। ये डीन यहाँ के हैं और ये डीन यहाँ के। अगर ये दोनों आपस में बात करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये दोनों आपस में बात करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल। फैकल्टी आपस में बात करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक विभाग का व्यक्ति अगर दूसरे विभाग के सीनियर से बात कर रहा है या दूसरे विभाग का सीनियर पहले विभाग के जूनियर से बात कर रहा है तो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। आई होप सभी बच्चों को ये फिगर समझ में आ गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको हायरार्की बताया, मैंने कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, यानी कि कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस पार्ट 2 में, ये जो भी कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इस चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।